कर उसके घर भजन कर। आज भक्ति सभा है और भक्ति सभा में नहीं आए वो जीव बापू को पहचान नहीं सके। वो फिर मत आओ तुम भक्ति सभा में, तुम्हारे घर में भक्ति सभा करो, दीपक जलाओ बापू के नाम से। आज प्रार्थना करो, जो गुरु ने दिया है हमें उसकी इबादत करो, उसका रक्षण करो, जतन करो, उस तत्व को जप करो, ध्यान करो। जो गुरु से मिला है उसका रटन करो, याद करो सतगुरु को, ध्यान करो। कोई बात नहीं, तुम किसी के घर भक्ति सभा में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में तो भी बापू ने बताए वो भक्ति करो, जो अपने गुरु ने बताया वो भक्ति करो। अगर तुम वो भक्ति कर रहे होंगे तो तुम जहां पर भी हो तुम सही हो। याद रखो, अगर वो काम नहीं कर रहे, अपने गुरु ने जो दिया वो काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब तुम्हें बापू मिलकर भी बापू मिला ही नहीं है, ये सिद्ध होता है। सोचो जरा, अपने आप को टटोलो, तुमने क्या गुरु को परखा। इसलिए दुर्लभ हो मनुष्य देह, मनुष्य देह दुर्लभ है। उसके बाद संत की मुलाकात हो जावे दुर्लभ है। संत मिल गया, सबको मिलता नहीं। इन बच्चों लोगों को बापू मिले लेकिन बापू से दीक्षा नहीं मिली, दुर्लभ है। सच्चे संतों का अनुग्रहित हो जाना दुर्लभ बात है। और गुरु मिलने के बाद ईश्वर प्राप्ति की चाह होना दुर्लभ है। इसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। समझ रहे बात को? मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्वता, मुझे ईश्वर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बापू को जो मिला वो मुझे चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति, इसकी इच्छा दुर्लभ है। बहुत सारे लोग बापू के पीछे भी घूमे, उनको भी नहीं लगता कि मुझे ईश्वर प्राप्ति चाहिए। बस यही चाहिए, वही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसे ही चाहिए में गाड़ी चल रही। सबका बैंड जो है ना माया का ही बज रहा है, सबका बैंड माया में बज रहा है। महाराज, मुमुक्षुत्व जगना चाहिए, दुर्लभ है। शरीर मनुष्य देह दुर्लभ, संत दर्शन दुर्लभ, संत मिलने के बाद मुमुक्षुत्व दुर्लभ, और देव तो कहीं नहीं क्या है महाराज। अगर ये सब मिल जावे तो फिर ये घटना घटती है, और वो घटना है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति तो यूं ही हो जाती है, लेकिन हमारे सच्चे संतों ने कहा है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मुझे धर्म न चाहिए, अर्थ न चाहिए, काम न चाहिए, न चाहो पद निर्वाण। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म राम चरण रति, यही मांगू वरदान। क्या बात, क्या मांगता है फिर वो? अगर ये सब हो जाए उससे तो वो ईश्वर का प्रेम मांगता है। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा अभी चल भक्ति जग जाए, मेरा प्रेम जग जाए। कुछ भी हो जाए तो भी मैं तुझे छोड़कर कहीं न जाऊं, तेरी भक्ति को छोड़कर कहीं न जाऊं। बस मुझे तेरा गुणगान करना है। ये भावना उसके अंदर पनपने लग जाती है। अगर वो सही ढंग से चले तो चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये चारों पुरुषार्थ में से दो पुरुषार्थ क्या है? धार्मिक है, और दो पुरुषार्थ भौतिक है। भौतिक पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, धर्म नहीं, अर्थ और काम। ये दो पुरुषार्थ भौतिक है, सब करते हैं इसको। अर्थ माने पैसा, पैसा कमाने का काम सब कोई कर रहा है। इतना सा छोटा बच्चा हो ना, वो भी 1-2 रुपए हम ही देते, उसको लालच लगा देते, और वो बचपने से लालची बन जाता है। दादा ने दिया, फूफा ने दिया, 1 रुपए दिया, 10 रुपए बराबर पकड़ाते। हम लोग लालची, उसको भी लालची बनाते बचपने से। इसलिए बच्चों को कभी पैसा मत दो हाथ में, कभी नहीं देना चाहिए। कुछ दो उसको तो ऐसी कोई लालच दो उसको कि वो धार्मिक बन जाए, ऐसा कुछ दो उसको बचपने में। बेटा खेलनी देते हो ना तो डाल दे दो उसको, करता बेचारा 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 बेचारा, ऐसा कुछ करने लग जाए वो बच्चा, ये दो उसको। हम लोग चॉकलेट देते हैं, उससे भी उसका दांत खराब होता है, पेट में भी दर्द होता है, और पैसे देते हैं बंद,
तो अर्थ यानी पैसा कमाना, ये काम सब करते हैं, ये भौतिक है। कुछ तो निकम्मे ऐसे है जो पैसा भी नहीं कमाता, यूं ही बैठा रहता है, उसकी धर्मपत्नी काम करती, वो तो उसका भी लायक नहीं है। लेकिन कुछ कमाते, बहुत सारे लोग पैसों के पीछे बहुत दौड़ रहे, तो ये तो कोई नहीं करता है। अर्थ हो गया। दूसरा है काम। काम तो सबके पीछे लगा है महाराज, किसकी कामना नहीं है? किसी को तो देह की कामना है, किसी को क्या कामना है, किसकी क्या कामना है, लेकिन कामना के अलावा कोई नहीं है। काम एक ही होना चाहिए। काम माने इच्छा, वासना, एक ही वासना होनी चाहिए, मुझे ईश्वर कब मिलेगा, मुझे गुरु मिल गया है, अब गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलकर मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लूं? है तो वो मेरे ही पास, लेकिन मुझमें प्रकट कब हो जावे, ये कामना होनी चाहिए। ये धार्मिक कामना है। भौतिक जगत की कामना, ये फ्रिज चाहिए, ये एसी चाहिए, कूलर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब कामना बेकार की है। धार्मिक कामना ऐसी हो, और भौतिक कामना तो सब हो। अब धर्म, धर्म तो पहला ही पुरुषार्थ है व्यक्ति का। अभी बच्चे छोटे हैं, इनको हम बचपने से धर्म पढ़ा रहे हैं। धर्म को समझो, धर्म को समझो। धर्म को अगर समझ गई, धर्म को अगर समझ गई ठीक से, तो ये स्थिति नहीं आती थी। धर्म की बात शुरू हो जाए तो आजकल तो जीव झटके से सो जाता है, सुन भी नहीं पाता। और बेअकली बात करो तो इतने सुनने को तल्लीन हो जाता है, किसी की निंदा हो, कुछ हो तो बहुत अच्छा लगता। धर्म की बात सुनो तो जीव मूर्छित होने को आता है। कलयुग में ऐसा ही है, कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा भी हो तो उसको क्याच करने को तैयार है कलयुग, कब ये मेरा ग्राहक बन जावे, छोड़ने को तैयार नहीं है। कहीं गुरु के मार्ग में चले जावे तो मेरा काल, भगवान सोचता है ये मेरा ग्राहक नहीं होगा, ये तो भगवान का ग्राहक बन जाएगा, तो छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी हम अगर चाहेंगे कि नहीं गुरु प्राप्त हुआ है, तो हम तो बाहर निकलेंगे माया जाल से। मम माया दुरस्तया, भगवान कहते मेरी माया बड़ी दुरस्त है, बड़ी दुस्तर है मेरी माया, इससे कोई बच नहीं पाएगा। जब मेरा भजन करेगा, धर्म को जब समझ जाएंगे हम ठीक ठीक से, धर्म का अर्थ है सत्य। सत्य माने ईश्वर, ईश्वर को जान लेने का नाम है सत्य धर्म। पहले उसको हम शब्द के जरिए समझेंगे, शब्द ब्रह्म कहते हैं उसको। अभी हम जो बोल रहे हैं ये शब्द ब्रह्म है। भगवान को शब्दों के द्वारा तो समझ ले पहले, फिर उसके बाद उसकी अनुभूति रूप ब्रह्म, और फिर उसके बाद स्वरूप ब्रह्म। तो धर्म को समझना ये पहला पुरुषार्थ है। आजकल कोई धर्म को नहीं समझ, माया का ही ज्ञान बजा रहे सब धार्मिक लोग भी। क्या है देवी, क्या है देवता, कौन किसके पीछे लग रहे, कौन किसके पीछे, समझ लेना चाहिए। देवी कोई दूसरी नहीं है, वही है, परमात्मा ही है, जो जगत जननी है, जो जगत का पिता है, वही शक्ति भगवती है, कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन हम उसको उस भाव से भज नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका भजन जो है वो पूरा शुद्ध नहीं है, मांग है सब, अर्थ मांग रहे हैं, कामना मांग रहे हैं। कोई मुक्ति मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा है। और देखो ये धर्म, ये पुरुषार्थ देखो, परमार्थ का पुरुषार्थ, अध्यात्म का पुरुषार्थ, वो मुक्ति भी नहीं मांगता है। न लगे मुक्ति धन संपदा, कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? संत संग देही सदा, यही संतों का संग चाहिए। बापू जैसे महापुरुषों का संग चाहिए, ज्ञानोबा तुकोबा का संग चाहिए। अब वो तो शरीर से रहे नहीं, फिर कैसा संग होगा महाराज? तो उनके द्वारा जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, बैठे तो हो,
लेकिन कटाड़ कुटाड़ के मत बैठो, कब नष्ट बंद हो जाए ये बातें और छूटे हम। सुन तो रहे तो ठीक से सुन लो। श्रवण भक्ति ये पहली भक्ति, नवविधा भक्ति में से श्रवण भक्ति पहली भक्ति। श्रवणम मननम चिंतनम विष्णु पाद सेवनम सख्य आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति में से श्रवण भक्ति पहली भक्ति है महाराज। जिन्होंने ठीक ठीक से श्रवण कर लिया वो कुछ न कुछ तो करके बताते हैं, लेकिन सुना ही नहीं ठीक से और उसको बोल दिया करो रे भाई पूजा, ठीक से सुना ही नहीं, पूजा पाठ करने लग जाए तो सब उपराटा काम करेगा। इसलिए श्रवण भक्ति पहली भक्ति। आज तो व्यक्ति के उतनी भी औकात नहीं रही।